Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss Environment and Sustainable Economic Development Part 3. We already discussed about the meaning of environment, function of environment, and what is the condition of Indian environment and which type of challenge we are faced today. We need to make new policies. A time is come where we need to aware about the environment, otherwise we lot of things destroyed, not for present generation, future generation. So need a sustainable development. Let's start. Sustainable means it is a concept related to the natural sources utilization in that form which can be safe present and future generation both. मीन्स हम सिंपल कह सकते हैं प्लानिंग फॉर नॉट ओनली प्रेजेंट जनरेशन, प्लानिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमने सोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना है ताकि हमारी प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट के साथ साथ फ्यूचर की जनरेशन को भी नेचुरल सोर्सेज आसानी से मिल सके ताकि डेवलपमेंट क्या है कंटिन्यू हो सके। ऐसा ना हो कि हम फ्यूचर जनरेशन की कॉस्ट पर अपने आप को सर्वाइव कर रहे हों और आनी जनरेशन के लिए बस कुछ ना बचे। तो आज हमारे पास एक नया कंसेप्ट है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू दैट डेवलपमेंट strategies which manage resources for increase long term well-being of people. Long term means not for only present, future also. It meet the need of the present generation without harming the ability of future generation to meet their own needs. Means हमारी ड्यूटी क्या है, नेचुरल सोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करने की है कि प्रेजेंट जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आने वाली जनरेशन को भी सोर्सेज आसानी से मिल सकें। हमें ऐसी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। वो तभी हो पाएगी जब हम इन्वायरमेंट को नेचुरल इनकम के साथ कंसीडर करना शुरू करेंगे। अगर इनको कंसीडर नहीं करेंगे, नेचुरल इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी बट इन्वायरमेंट का एडवर्सर इफेक्ट हमारी लाइफ पर दिखना शुरू हो जाएगा, जिसका इफेक्ट प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ही पे करना पड़ेगा। अब हमें क्या अडॉप्ट करना है? दैट्स द मेन फीचर्स। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड वेलफेयर ओवर टाइम। मीन्स हमने क्या करना है, हमने अपने नेचुरल सोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना है ताकि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ वेलफेयर राइज हो। वेलफेयर का मतलब क्या है, पर पर्सन क्वांटिटी बढ़े बट विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। हमें स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, स्वच्छ वाटर मिलना चाहिए, जो सबसे बड़ी बेसिक नीड्स है जिससे 99% बीमारियों को ख़त्म किया जा सकता है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड वेलफेयर ओवर टाइम अंडर सस्टेनेबल economic development, these should be continue increase in per capita income and welfare of the people for both present and future generation. रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल सोर्सेज। रैशनल का मतलब क्या है, सोच समझ कर अपने सोर्सेज को यूटिलाइज करना है ताकि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ना हो सके, इन्वायरमेंट एडवर्स इफेक्ट करना ना शुरू कर दे। इस तरह से हमने क्या है नेचुरल सोर्सेज को यूटिलाइज करना है। हमने प्रेजेंट डेवलपमेंट है शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। ऐसा ना हो कि हमारी प्रेजेंट की डेवलपमेंट है तो फ्यूचर डेवलपमेंट की कॉस्ट पर हो। हमने कॉस्ट नहीं, उनको रिसोर्स दे के जाना है, उसको रिवार्ड दे के जाना है, एक गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा के जाना है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इन सोर्सेज को यूज़ करके कंटिन्यू डेवलपमेंट के पथ पर रहे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हमने सबसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों ही क्या है ग्रोइंग पाथ पे हो। Emphasizes the cost of development, particularly environment cost should be taken into account. स्ट्रेस अपॉन द नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। हमने देखो फॉरेस्ट नियम बनाने शुरू कर दिए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया है एंड एयर और वाटर को पोल्यूशन को चेक करने के लिए हमने डिपार्टमेंट सेटअप कर दिए हैं, BIS के सेट किया है। इन्वायरमेंट लेवल पर
इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या है, इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही है। स्कूलों के अंदर क्या है, बच्चों को इन्वायरमेंट के प्रति क्या अवेयर किया जा रहा है ताकि ह्यूमन बीइंग अवेयर हो सके फ्यूचर्स कंडीशंस के लिए। बेसिक डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों ही बढ़िया कंसेप्ट है। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हर कंट्री ने इंडिपेंडेंट होने के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने का प्रयास किया, जिसमें बहुत बड़ी चूक हुई। नो डाउट हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, बट हम इन्वायरमेंट को भूल गए। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। बट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें जो आज का कंसेप्ट है, उसमें नो डाउट इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड वेलफेयर दोनों को हमने क्या है प्रेफर किया है फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। वहाँ पर क्या है, सिर्फ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल इनकम को और पर कैपिटा इनकम को प्रेफर किया है। यहाँ पर हमने वेलफेयर को भी प्रेफर किया है। वेलफेयर कभी होगा जब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टिविटीज सेटअप की जाएंगी। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इट डज नॉट पे एनी अटेंशन टू चेक पोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते वक्त हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जिस कारण से स्थितियाँ क्या एडवर्स होती गई। अगर हम 2000 से पहले की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो 1947 टू 1991 हमने रिसोर्सेज को बड़ा इरेशनल तरीके से यूज़ किया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुई बट बहुत सारे नुकसान भी हुए। लेकिन आज की थ्योरी क्या है, आज की थ्योरी क्या है, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना। तो अब यहाँ पर क्या है, चेक दी पोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें पोल्यूशन को चेक करना हमारी ड्यूटी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेचुरल सोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया, किसके लिए, प्रेजेंट जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान नहीं दिया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या है, नेचुरल सोर्सेज को रैशनली यूज़ करना है ताकि प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन बोथ टेक बेनिफिट। ये बेसिक डिफरेंस का मतलब क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों को ही इम्पोर्टेंस देती है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सिर्फ क्या है, क्वांटिटिव डेवलपमेंट को प्रेफर करती है। ये बेसिक डिफरेंस है। मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेजर का मतलब क्या, पहले हम क्या करते थे, नेशनल इनकम को मेजर करते थे, जीडीपी को मेजर करते थे। नेशनल इनकम का मीनिंग हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। नेशनल इनकम मीन्स इनकम अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ लैंड, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। ये हमारे नेशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं। रेमुनेशन है, हम ये भी कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रस्टी सेक्टर इन आवर जीडीपी इज कॉल्ड नेशनल इनकम। वहाँ पर हमने क्या चूक है, वहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया। किसके डेप्रिसिएशन को, इन्वायरमेंट डेप्रिसिएशन को। तो आज जो नई डेफिनेशन हमारे सामने आ रही है वो आ रही है ग्रीन नेशनल इनकम। ग्रीन नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नो डाउट नेशनल इनकम शुड बी राइज, बट हाउ मच लैंड डिग्रेडेशन, हाउ मच नेचुरल सोर्सेज डिस्ट्रॉयड, उसकी वैल्यू को भी डिडक्ट किया जाएगा ताकि ग्रीन नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सके, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को बचाया जा सके। इसलिए एक फॉर्मूला इसका नीचे दिया हुआ है जनरेशन के लिए। ग्रीन नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल, मीन्स इन्वायरमेंट कितना यूज़ किया गया, उससे इन्वायरमेंट कितना पोल्यूटेड हुआ, उसकी वैल्यू को डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डिस्कस विद मी।